नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चनों की जो हर बार एग्जाम पर पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन होंगे आपके जीके और जीएस के। ठीक है, तो चलिएगा बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। तो आज का क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन पहला क्या था? संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्तावित किया था। मतलब संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्तावित किया था, वो किसने किया था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम राष्ट्रपति बन सकता है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो वो खाली 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। भाई भारत तो है नहीं ये कि कितनी बार भी बना लो। हमारे योगी को देख लो, मोदी को देख लो, जहाँ बैठ गए तो बैठ ही गए गद्दी पे। क्वेश्चन 3 है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, कौन सा है? लद्दाख जम्मू कश्मीर। कौन सा है? लद्दाख जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन अगला है, संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची का वर्णन है, वो किस में किया गया? देखो, संघ सूची का, राज्य सूची का एवं संवर्ती सूची का वर्णन तो किया गया, वो कौन सी अनुसूची में किया है? वो किया गया 7वीं अनुसूची में। अब 7वीं अनुसूची पढ़ने के लिए आपको डिटेल से पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाइए। संविधान सभा के बारे में कुछ डिटेल से बातें करी गई हैं, उन लेक्चरों को देखिए, जिससे कि आपकी 7वीं अनुसूची आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन अगला है, कोई विधेयक। क्वेश्चन अगला है, कोई विधेयक, विधेयक मतलब विधायक, धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोंकण कोंकण रेलवे श्रेणी गुजरती है। जो कोंकण रेलवे श्रेणी है वो गुजरती है, वो कहाँ से गुजरती है? वो पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? वो पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है। दलहन मतलब दाल, जो दालों का अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? कानपुर में। दलहन का मतलब बोला जाता है दलहन, पर उसको बोलते हैं धानों। मतलब भारतीय दलहन का मतलब होता है दालों का अनुसंधान केंद्र है कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है। जो भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करते हैं, कौन से राज्य से करते हैं? वह है कर्नाटक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है। कॉफ़ी की किस्म है मतलब काफ़ी लिखा हुआ, इसको बोलते हैं कॉफ़ी की किस्म है, क्या है? अरेबिक। ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जब भी एग्जाम दिया है तो अधिकांश ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वो क्वेश्चन लिए आपको जो अधिकतर एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला है, काली मिट्टी अधिक जो है काली मिट्टी सर्वाधिक राज्यों में पाई जाती है। वो जो काली मिट्टी होती है वो कौन से राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? वो एक ही राज्य है हमारा जहाँ काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वह है कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन आता है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ स्थित है वो? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, बाघ। जो बाघ होता है वो राज्य के रूप में जाना जाता है। जो बाघ है वो किस राज्य के रूप में जाना जाता है? तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, आपका क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समक्ष मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? जो अकबर था उसके समक्ष मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो उस टाइम पे कहा जाता, वकील कह देते थे या कुछ कह देते थे वजीर। फिर अगला आता है, अकबर के समय में बनने वाली पहली इमारत का मकबरा था। अकबर के समय में बनने वाली पहली इमारत का मकबरा था, वो किसका था? वो हुमायूं का था। किसका था? हुमायूं का था। तो चलिएगा फिर देखते हैं, अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन अगला देखा, राज्यों में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली को अपनाया था। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली थी वो किसने अपनाया था? वो कौन सा राज्य बना था जिसने कि राज्यों में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया था? वो सिर्फ एक ही राज्य बना था, सबसे पहला वो बना था राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। फिर अगला आता है, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय हैं। जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय हैं वो कौन से हैं? एस रंजीत सिंह। एस रंजीत सिंह, इनका नाम जो भी है पर उनको बोलते हैं रंजीत सिंह। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश है। जो विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? वो है चीन।
फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की, जो भारत है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ आएगा? तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो इतिहास के लिए आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा? प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रुद्र सागर झील स्थित है, ठीक है, रुद्र सागर झील स्थित है, वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलेगा, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन कहता है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, जो शिवाजी थे, ठीक है, शिवाजी थे, तो उनके आध्यात्मिक गुरु कौन से थे? रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन से थे? वो थे रामदास। 100 साल का युद्ध लड़ा गया था। एक क्वेश्चन ये भी आता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको वेरी वेरी लिख लेना है कि 100 साल का युद्ध लड़ा गया था। अब वो युद्ध पूछ लेगा कि 100 साल का युद्ध कब लड़ा गया था, या 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो आपको दो, इस क्वेश्चन में दो में ही, एक क्वेश्चन में ही दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कहा गया कि 100 साल का युद्ध लड़ा गया था, तो कहाँ लड़ा गया था? देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तो लड़ा गया था, और वो कब लड़ा गया था? वो 1336 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे, जो शुद्धि आंदोलन होती है उसके प्रवर्तक थे, वो थे स्वामी दयानंद, ठीक है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन आता है, जतिन दास को किस नाम से भी जाना जाता है? जतिन दास को किस नाम से भी जाना जाता है? वो किस नाम से जाना जाता है? बाधा जतिन। जतिन दास को किस नाम से जाना जाता है? बाधा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, पंचायती राज्य की 2 स्तरीय समिति का गठन किया गया था। पंचायती राज्य की 2 स्तरीय समिति का गठन किया गया था, वो किसने किया था? अशोक मेहता समिति द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। जो सिक्किम है, सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। सिक्किम एक राज्य बनाया गया था, ठीक है, सिक्किम एक राज्य बनाया गया था, और उसे राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? वो प्राप्त हुआ था 1975 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि गोवा राज्य का निर्माण किया गया था, अब वो कद किया गया था, तो और किस टाइम किया गया था? तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया सीधे शब्दों में, गोवा राज्य का निर्माण किया गया था, तो वो किया गया था 56वां संविधान संशोधन द्वारा। 56वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। क्या पता क्वेश्चन में इस प्रकार से दे दे कि गोवा राज्य का निर्माण किस सन को किया गया था, तो आपको क्या करना, 1987 ईस्वी में किया गया था। अगर उसने डायरेक्ट पूछ रखा कि गोवा राज्य का निर्माण कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो आपको क्या करना, 56वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, और कब किया गया था? 1987 ईस्वी में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, लघु संविधान कहा जाता है। जो लघु संविधान होता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को, ठीक है, लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, वो कब चुने जाते हैं? राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, वो कब चुने जाते हैं? विधानसभा द्वारा। किसके द्वारा चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं विधानसभा द्वारा। राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं? विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो चलेगा, अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 क्वेश्चनों की सीरीज है, तो इसलिए तो अगले क्वेश्चन तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विषय है, जो शिक्षा विषय है वो कैसा ही है? शिक्षा एक विषय है, वो कैसा विषय है? तो शिक्षा विषय है समवर्ती सूचिका, ठीक है। आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो किसी बुक से उठाए हैं, हर जगह से उठाए नहीं है, मैंने इनके बारे में डिटेल में तो ज़्यादा पढ़ा नहीं है, और बस मैंने क्या करा, इनको लिखा है और अपने लिए नोट्स बनाए थे। तो मैंने सोचा कि जब मैंने अपने लिए नोट्स बनाए तो मैं उनको आप लोगों में शेयर कर दूँ, तो इसलिए कहा गया कि शिक्षा विषय है समवर्ती सूचिका। अधिकांश देखा जाता है तो इन क्वेश्चनों में से ही आते रहते हैं क्वेश्चन, इनसे बाहर तो कोई जाता नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विद्यमान कानूनों के अनुसार निर्वाचन आयोग में कुल सदस्य होते थे
ठीक है। विद्यमान कानूनों के अनुसार निर्वाचन आयोग में कुल सदस्य होते थे, वो कितने सदस्य होते थे, तो उसमें ज़्यादा सदस्य नहीं होते थे, वो 3 सदस्य होते थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, जो दिनेश गोस्वामी थी उस दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध तो था, वो किससे था। देखिए आपने सुना भी नहीं होगा कभी, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे था, वह निर्वाचन संबंधित सुधारों से, निर्वाचन संबंधी सुधारों से। ये कम से कम पॉलिटी के 5वें चैप्टर में आता है, ठीक है। कौन से चैप्टर में आता है, 5वें चैप्टर में आता है, जिसमें कि राज्यों के देश के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल से बात की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बगीचों के निर्माण की शुरुआत किया गया था, बगीचों के निर्माण की शुरुआत किया वो किसने किया था। देखिए बगीचे तो थे, वो बगीचे का निर्माण तो किया था, वो सबसे पहले किसने किया था, वो बाबर ने किया था, ठीक है। किसने किया था, बाबर ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है, मालप्रभा परियोजना स्थित है, मालप्रभा परियोजना स्थित है, वो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। तो आप सोच रहे होगे स्पीड बढ़ानी है, देखिए इसमें स्पीड कुछ नहीं बढ़ानी, अगर जितनी जल्दी मैं आपको करा पाऊंगा आपका समय भी बचेगा। अगर मैं एक ही क्वेश्चन करता चलूँ कि बगीचों के निर्माण की शुरुआत किया बाबर ने, बगीचों के निर्माण की शुरुआत किसने की थी, बाबर ने। मैं अगर इतने धीमे से आपको पढ़ाऊंगा तो आपको क्या होगा कि मेरा समय तो खराब हो गई होगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। इससे आपको क्या करना है, अगर आपको 50 क्वेश्चन करा रहे हो तो आपको 10 मिनट कानों में ईयरफोन लगानी है और आपको पढ़ते हुए चलना है। बस डायरेक्ट क्या, बगीचों के निर्माण की शुरुआत की बाबर ने, मालप्रभा परियोजना स्थित है कर्नाटक में, इस प्रकार से आपको सुनाई आती रहेगी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, वेम्बनाड झील स्थित है, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है, वो स्थित है केरल में। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर होगा, देख लिया होगा आपको। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत हैं, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत हैं, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, वो ये क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ कि अधिकांश पूछ ही लिया जाता है। कौन कौन से हैं, भागीरथी और अलकनंदा। कौन सी है, भागीरथी और अलकनंदा। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गमन स्थल है मानसरोवर झील, जो सिंधु नदी का उद्गमन स्थल है, ठीक है, सिंधु नदी का उद्गमन स्थल है, उद्गमन है ये, ठीक है, सिंधु नदी का उद्गमन स्थल है कौन सा, मानसरोवर झील। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो दिखा देता हूँ, 1 मिनट दोबारा पढ़ कर सुना दूंगा इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया कि सिंधु नदी का उद्गमन स्थल है कौन सा, मानसरोवर झील। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कोयना बांध स्थित है, जो कोयना बांध है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। कोयना बांध कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन आता है, वरुणा परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है, क्लाउड सीडिंग से, क्लाउड सीडिंग से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, लूनी नदी गिरती है, लूनी नदी तो होती है वो गिरती है, वो कहाँ जाकर गिरती है, कच्छ के रन में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन आता है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय अवस्थित है। देखिए जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय अवस्थित है, वो कहाँ अवस्थित है, चंबल नदी पर। कहाँ अवस्थित है वो, चंबल नदी पर। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय।